हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो मरते दम तक आपकी जॉइंट में पेन नहीं होगा, यानी कि घुटनों में जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अर्थराइटिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। डायबिटीज़ की समस्या में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है उनकी खून की कमी पूरी होगी। कैल्शियम की कमी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान रहते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको हार्ट ब्लॉकेज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या जिनके नसों में ब्लॉकेज आती रहती है, उनके लिए भी काफ़ी फायदा मिलने वाला है इस रेमेडी से। क्योंकि जो रेमेडी मैं बताऊंगी उससे आपके शरीर के कई सारे रोग दूर होते हैं। अगर आप अपने मोटापा की समस्या से परेशान हैं, वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं और आपका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, या अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि आपको हमेशा सर्दी खांसी जुकाम की समस्या बनी रहती है, तो भी ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि वीक होती है, वो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। इसलिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी कि इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, यानी कि रोग से लड़ने की ताकत आपके अंदर रहेगी, तो आप किसी भी बीमारी का सामना कर पाएंगे और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो नुस्खा, जो रेमेडी बताने वाली हूँ, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे, सिर्फ उस रेमेडी का प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आधा से ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, यानी कि लगभग 80% बीमारियां आप घरेलू उपचार से ही ठीक कर सकते हैं और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, तो जो रेमेडी, जो नुस्खा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से ही आपको रेमेडी बनाना बताऊंगी। और आधा से ज़्यादातर बीमारियाँ घर में अवेलेबल होती हैं, जो किचन में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसी से आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हम इसमें फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको प्रयोग करना है गार्लिक, यानी कि लहसुन का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये लहसुन जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए। क्योंकि इसमें औषधीय गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जो लहसुन है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि शरीर के कई सारे रोगों को दूर करने के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। और एक बात मैं बता दूं कि कई सारे आयुर्वेदिक औषधियों में गार्लिक का प्रयोग, यानी कि लहसुन का प्रयोग किया जाता है। कई सारे दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है आपकी जॉइंट पेन की समस्या को दूर करने में रामबाण इलाज की तरह काम करता है। यानी कि जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, हड्डियों में गैप हो गया है, या घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, उसे दूर करने के लिए लहसुन जो है रामबाण इलाज की तरह काम करता है। बस प्रयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लहसुन में जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण कूट कूट कर भरे होते हैं, यानी कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जिससे आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। इसलिए जो लहसुन का प्रयोग करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लहसुन जो है, इसमें एक एलिसिन नामक तत्व होता है, जो कि एक कैंसर रोधी तत्व होता है। यानी कि आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो। अब बात आती है कि लहसुन का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लहसुन का प्रयोग सब्जियों में भी करते हैं और करना ही चाहिए। सब्जियों में ज़्यादातर लहसुन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा लहसुन तब करता है जब आप इसे कच्चे फॉर्म में यूज करते हैं। यानी कि कच्चा लहसुन जब आप खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चा लहसुन हम कैसे खाएं, तो मैं आपको बता दूं, कच्चा लहसुन स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक होते हैं। अगर आप जॉइंट पेन की समस्या से परेशान हैं, या आपका खून विषाक्त हो गया है, खून में अशुद्धियाँ भर चुकी हैं, घुटनों की जो ग्रीस है कम हो गई है और हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, तो इसमें आपको कच्चे लहसुन का प्रयोग डेली सुबह में खाली पेट करना चाहिए। प्रयोग करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको 2 दाने से लेकर, यानी कि लहसुन की 2 कलियों से लेकर 5 कलियों तक का आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी आयु कितनी है।
अगर आप 30 एज से ऊपर हो चुके हैं तो आप इसे 4 से 5 दाने तक भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 20 एज तक आप 2 दाने का ही प्रयोग कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप कम से कम 3 से 4 दाने जरूर प्रयोग कीजिएगा। बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज की तरह काम करता है। इसके लिए आप 4 दाने ले लीजिए, 5 दाने ले लीजिए या 3 दाने ले लीजिए। इसका छिलका निकाल लीजिए और इस कच्चे लहसुन को आपको चबा चबा कर खा लेना है और उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है और इसको डेली सुबह में खाली पेट खाना है। अगर आप अपने घुटनों को मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं हो तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, चाहे सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, दोनों मौसम में। सर्दियों के मौसम में आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से लहसुन का प्रयोग करना, सुबह में खाली पेट प्रयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और हमारा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके से इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। दूसरा तरीका है कि आपको लहसुन का प्रयोग शहद के साथ करना है। आपको लहसुन के 2 से 3 दाने ले लेने हैं, उसको कूट लेना है या ग्रेट कर लेना है, जैसे भी आप इसे लहसुन के कलियों को ले लेना है या बारीक बारीक काट लीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए और इसका प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट करना है। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है और इसका प्रयोग आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको शहद के साथ लहसुन का प्रयोग करना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहेगा, हार्ट ब्लॉकेज आने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको आर्थराइटिस की समस्या में लाभ मिलेगा और इस तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका वजन भी बहुत ही जल्दी से रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा अगर आप अपने वजन को और भी ज़्यादा जल्दी से कम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रेमेडी मैं लहसुन का बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 5 कलियों को लेना है, यानी कि लहसुन के 5 दाने को ले लेना है, छिलका निकाल कर रात को 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 5 कलियों को आपको डाल देना है और इसे ढक करके रख देना है रात भर के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे सुबह में इस पानी को हल्का सा बॉयल करना है लो से मीडियम फ्लेम पे। पानी जब 80% तक बच जाए तब आप इस पानी को छान लीजिए और लहसुन जो है उसको आपको चबा चबा कर खा लेना है और इस गर्म पानी को आपको घुट घुट करके पी लेना है डेली सुबह में खाली पेट। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपका वजन बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। आप इस तरीके से प्रयोग करके देखिएगा, बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे आपका वजन कंट्रोल होगा और आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट हो रिड्यूस होने लगेगा। इसके अलावा इसके प्रयोग करने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगता है, जिससे आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल भी नियंत्रित होता है, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी जो लहसुन है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको लहसुन के प्रयोग करने का तरीका अलग अलग किस तरीके से प्रयोग करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। मैं आपको बता दूं कि लहसुन का प्रयोग आप किसी तरीके से कच्चे फॉर्म में कीजिए, ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है, इससे कई रोग दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप लहसुन का प्रयोग करके किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि लहसुन का प्रयोग आपको किस किस तरीके से करना है, किस किस बीमारी को दूर करने के लिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।